हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी नेक्स्ट क्लास चल रही है दूसरे नंबर की, जैसे क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2, ठीक है गाइस। इसमें हम आपको पढ़ा रहे थे कल के बारे में कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। गाइस, ये EMF की फुल फॉर्म है। सबसे पहले ये याद रखना है कि किसे कहते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि इसमें कि जब धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में ले जाने में लगाया गया बल को EMF कहते हैं। यानी किसी भी जैसे धारा होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान में लगाया गया बल को क्या कहते हैं, धारा, नहीं EMF कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित गाइस, ये हो गया विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल ये होता है जिसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसमें विद्युत से अपन क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारा हो गया विद्युत वाहक बल का जो मात्रक बता दिया। इसमें कुछ नहीं, बस यही पूछा जाता है EMF की फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और किसे कहते हैं, कुछ नहीं, धारा की प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है, का मात्रक ओम होता है, ठीक है। क्या होता है, ओम। ये ओम का सांकेतिक चिन्ह होगा। कुछ नहीं है, ये कुछ आपसे पूछेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं रेजिस्टेंस, RESISTANC, रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको रेजिस्टेंस भी लिख दे, हिंदी में भी लिख सकता है ऐसे, रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको भी कंफ्यूज हो जाओ। उसे प्रतिरोध ही कहते हैं, कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं जो बाधा उत्पन्न करता है। इसी आपको ये छोटी छोटी परिभाषाएं हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छी लगी होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, ठीक है। इसके बाद हम अगला इसका एक दूसरा मात्रक भी है, इसका है साइमन, 1/साइमन, ठीक है। इसका दूसरा मात्रक क्या है, 1/-साइमन, यानी 1/साइमन को लिख सकते हैं, या इसे साइमन -1, यानी इसके ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास के बारे में देखिए, इसका एक वो पूछ लिया जाता है कि इसका सांकेतिक चिन्ह क्या है, ठीक, या सिंबल सिंबल पूछ लिया जाएगी और उसको ऐसे होता है, ठीक है। क्या है, इसका सिंबल होता है, ठीक है। अगला हमारे पूछ लिया जाता है कि इसमें किसे कहते हैं, तो एक परिभाषा इसकी दूसरी भी है, धारा की प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। एक परिभाषा इसकी ये भी है कि
चालकता के व्युत्क्रम को प्रतिरोध कहते हैं। यानी जी, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ R बराबर 1/G। ठीक है गाइस, यानी R बराबर 1/G। R प्रतिरोध हो गया, G चालकता हो गई। ठीक है, आप को क्या है कि जैसे ये भी क्लास आप देख रहे हो, आप धीरे धीरे इसके साथ साथ उतारते रहा करो, क्योंकि आप उतारते रहोगे तो आपकी नोट्स बनते रहेंगे। ये नोट्स आपको कहीं भी जब भी आप टेक्निकल की कोई तैयारी करेंगे, उस टेक्निकल की तैयारी में ये हमेशा काम आएंगे आपको। ज़रूर नहीं मैं ITI या ITI में ही काम आएंगे, ज़रूर नहीं है। ITI में तो आएंगे, आपको ITI करने के बाद आप तैयारी करोगे किसी भी डिपार्टमेंट की, इलेक्ट्रिकल, रेलवे में, मेट्रो में, JN में, किसी में, सभी में ये आपके नोट्स काम आएंगे। ठीक है गाइस, अगला लिखो प्रतिरोध का वर्गीकरण। आपका टॉपिक आ जाता है अगला प्रतिरोध का वर्गीकरण। प्रतिरोध का वर्गीकरण 3 प्रकार से बांटा गया है, 1, 2, 3। इसे बोलते हैं अपन लघु। देखो देखो सबसे पहले क्या होता है, लघु, मध्यम और उच्च, 3 प्रकार के हुए। लघु प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध। लघु में देखो क्या होता है, 1 ओम से 1 या 1 किलो ओम से कम। दूसरे में हो जाता है 100 किलो ओम से कम। ये हो जाता है 100 किलो ओम से अधिक। ठीक है, ये तीनों प्रकार के प्रतिरोधकों को वर्गीकरण में बांट दिया गया है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आ जाता है चालकता क्या होती है। चालकता में भी कुछ नहीं है, देखो इसका आप उतार लो धीरे धीरे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। गाइस हमारी ये क्लास इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला है चालकता। चालकता कुछ नहीं होता है, परिभाषा लिखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, G बराबर 1/R। R प्रतिरोध हो गया, G चालकता हो गई। ठीक है, इसका मात्रक देखा जाए तो आपको मात्रक हो गया इस चालकता का, इसका मात्रक हो जाएगा अपने पास चालकता का मात्रक हमेशा साइमन होता है। ठीक है, साइमन। ठीक है गाइस, तो ये 1/अपन साइमन भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे प्रदेश करते हैं। इसका मात्रक मोह भी होता है, दूसरा मात्रक या मोह। ठीक, साइमन को ऐसे प्रदर्शित करते हैं।
ये आपका हो गया। अब अगला अपना एक टॉपिक और है विभव। विभव क्या होता है? विभव भी कुछ नहीं है कि इस वस्तु से दूसरी वस्तु तक जो धारा की प्रवाह हो रही है उसे अपन विभव कहते हैं। विभवांतर भी कुछ नहीं होता, विभवांतर भी होता है विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतरों को विभवांतर कहते हैं। ये तो आपने देख लिया होगा। विभवांतर और विभव। विभवांतर तो क्या होता है? विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव क्या होता है? विभव क्या है? एक वस्तु से किसी भी वस्तु में धारा प्रवाहित होती है, उसे विभव कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ठीक है, इस कुछ नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं, ये भी आपको याद हो जाएंगे। कुछ बस यही है इसमें संबंधित, और कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप तो विद्युत के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा। आपको ये सांकेतिक चिन्ह तो ये तो ज़्यादा काम नहीं आती। ठीक है, आपकी ये दूसरी क्लास पूरी हो गई है। नेक्स्ट दिन से अपन दूसरी क्लास यानी तीसरी क्लास आ जाएगी। नेक्स्ट दिन से 2 क्लास तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल में। जो विद्युत है, तो विद्युत वाला टॉपिक है, उसकी दूसरी क्लास हो चुकी है गाइस। ठीक है, आपको ये वीडियो देखकर बेहतर अच्छा लगा होगा। और इस एक चीज़ मत बोला, देखो गाइस, सबसे पहले आप जब तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, जब तक आप ये काम नहीं करोगे, जब तक मैं आगे क्लास भी नहीं बना सक पाऊँगा, क्योंकि आपको इतना इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इसलिए आपको कुछ भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट में लिखें। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया था कि व्हाट्सएप पे आप कुछ भी हमें पूछ सकते हो। ठीक है गाइस।